का इसका फादर है आपका चाइना इंपोर्ट। और मदर साइड अगर बोलिएगा 1890 का डॉग ऑफ द ईयर एमिर दी ब्लैक शैडो। डोबरमैन का उसमें आपका पैशन है, उसमें आपका एलिगेंट है, एजाइलनेस है, उसमें आपका प्रोटेक्टिविटी है। जो ग्रीन कलर है 47 डेज का है। पिंक कलर को आपका 38 डेज का। 7 कलर और ब्लू कलर सर्टिफाइड नहीं है। इसका फादर भी मेरा घर का है, मदर भी मेरा घर का है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग आ गए एक बहुत शानदार डोबरमैन के कैनल में। तो चलिए नेक्स्ट भैया से मिलते हैं जो कैनल के ओनर है, उनसे सारे डिटेल्स ले लेते हैं। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आएगा। हमारे साथ भैया कैनल के ओनर है। तो भैया सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो मेरा नाम प्रदीप्त गुप्ता है, हुगली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, वेस्ट बंगाल का हूँ। मेरा घर के साथ ही कैनल है। करना चाहते हैं तो हावड़ा से अगर आएगा तो मेन लाइन का कोई बर्धमान या बैंडल लोकल पकड़िएगा तो बैंडल का अगला वाला स्टेशन हुगली। और आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? मेरा स्पेशलाइजेशन बोल के कुछ स्पेशलिस्ट तो अभी बना नहीं है। मैं अभी भी मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो जो भी हो, मैं 2 ब्रीड लेके मैं स्टडी करता हूँ। पहली बार मेरा पसंदीदा ब्रीड डोबरमैन है, दूसरा आपका गोल्डन रिट्रीवर। और टोटल लाइक आपके पास कितने सारे डॉग्स है? 10 डॉग है। 10 डॉग टोटल है ना? मेल मिलर। और आपका फर्स्ट डॉग क्या था लाइक अपने? फर्स्ट डॉग मेरा आपका जर्मन से 1998 में। ये हॉबी में लाइक आप कैसे आए, अगर आप बताना चाहे तो? हॉबी अगर बोलिएगा तो मैं बचपन से एनिमल के ऊपर बहुत अट्रैक्टेड हूँ, एनिमल के साथ टच में आया। उसके बाद मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे बगल में ब्रिटिश डॉग था, उसके साथ खेल कूदता था, उसके साथ वो भी बॉन्डिंग बना, उसके साथ धीरे धीरे डेवलप। लाइक इतने सारे डॉग्स हैं, आपने बोला डोबरमैन आपका सबसे फेवरेट है, तो इसका रीजन क्या है? लाइक डोबरमैन ही क्यों? यहाँ पे बोलने के लिए एक बात में तो बोल नहीं सकते मैं, तो थोड़ा लेंदी होगा, फिर बता रहा है। डोबरमैन वो ऐसा डॉग है जो इसका आपका डोबरमैन ऊपर में अट्रैक्शन इसलिए हुआ। डोबरमैन वहाँ आपका उसमें आपका पैशन है, उसमें आपका एलिगेंट है, उसमें आपका एजाइलनेस है, उसमें आपका प्रोटेक्टिविटी है। जो पूरा कुल मिला के जो उसका पर्सनालिटी है, उसका पर्सनल को मैं क्यों डोबरमैन है, इसके ऊपर एक स्टोरी है, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपका कैरिस डोबरमैन 1886 में आपका डोबरमैन बॉर्न हुआ था, जहाँ पे वो टैक्स कलेक्ट करता था। वहाँ का जो सिचुएशन था तब तो वो टैक्स कलेक्ट करता था, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए उस आदमी चाहिए था, या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को चाहिए था। तो सोचा जाए अगर आदमी को अगर उसके साथ रख दे तो आज को जो आपका प्रोटेक्ट कर रहा है वही उसका काल खत्म कर, आदमी छोड़ के क्या उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो उसमें तो उसके दिमाग में 2 एनिमल का नाम आया, एक घोड़ा और एक डॉग। तो वो आपका 5-6 डॉग मिला के डोबरमैन हुआ। तो उसमें वेबर्नर है, जर्मन स्पिंचर है, पॉइंटर है, ग्रेट डेन है, ग्रे हाउंड है, रॉटविलर है, जर्मन से बड़ी 7-8 ब्रीड मिला के डोबरमैन हुआ। उस कैरिस डोबरमैन से डोबरमैन का नाम आया। तो भैया हम लोग देख पा रहे एक बहुत शानदार डोबरमैन है, तो इसका नाम क्या है बता दीजिए पहले। इसका नाम है काइजर, गुड नेम ये इसका निस्मार्ट रफ एंड टफ। रफ एंड टफ। तो फिलहाल इसका एज कितना हो रहा है? 17 महीने। 17 महीना ना? 2024 का 21 अक्टूबर को कौन है, मैं आपको पेपर भी दिखला दूंगा। ओके, इसका पेपर भी देख लेंगे। तो ये इस साल इसका ये आपका KCI कलकत्ता ईस्टर्न जोन में जो भी आपका सेशन हुआ था, शो हुआ था, सब में इसको पार्टिसिपेट भी वो किया है और वो विन भी किया है। 2 रिजर्व सीसी भी है इसका। 2 रिजर्व सीसी भी है, इसी साल मिला है इसको। और ये क्या पेडिग्री होल्ड करता है? तो ऐसे इसके पेडिग्री अगर होल्ड करता है, ये आपका इसका फादर है आपका चाइना इंपोर्ट। और मदर साइड अगर बोलिएगा तो आपका 1890 का डॉग ऑफ द ईयर एमिर दी ब्लैक शैडो का डॉटर है इसका मदर। कुल मिला के आपका दोनों साइड अगर देखिएगा तो यूएसए का टॉप मोस्ट कैनल का पेडिग्री इसमें है। जैसे आपका एमोंडिस है, फॉक्सपायर है, ब्लैक शैडो है, कैम्बिया है। कैम्बिया। और ये कौन सा लाइन से, अमेरिकन या डोबरमैन? ये प्योर अमेरिकन डोबरमैन है। प्योर अमेरिकन डोबरमैन। कोई भी आपका कहीं भी दूर दूर पे आपका यूरोपियन डोबरमैन नहीं है। थोड़ा सा भैया स्टैक करवा रहे, ये देखिए पूरा प्रॉपर स्टैक पोजीशन में। और सोशल लाइन, तो वर्किंग लाइन जो है उसमें आपका बहुत सारा एजाइलनेस मिलेगा, बहुत सा आपका हाइपरिटी मिलेगा। तो इसी हिसाब से एक ब्रीड डेवलप हुआ और दूसरा भी डोबरमैन का डेवलप हुआ जो उसका शो में यूज होता है, जो आपका सोशल घर में रहता है। तो इसी हिसाब से दोनों ब्रीड अलग हुआ, एक आपका यूरोपियन, एक आपका अमेरिकन। तो कौन सा शो लाइन होता है? शो लाइन आपका अमेरिकन होता है, सोशल ज्यादा घर में रखने वाला अमेरिकन होता है। वर्किंग लाइन होता है जो आपका फ्रंट साइड रहता है, वो एजाइलनेस ज्यादा होता है। इसके लिए बहुत आपको एक्सरसाइज चाहिए, बहुत आपका हाइपरिटी होता है, बहुत आपका पूरा मैदान चाहिए। और यहाँ से 2 ब्रीड अलग हुआ, तो आपका अमेरिकन और यूरोपियन। और बहुत सारे आदमी लोग सोचते हैं अमेरिकन और यूरोपियन में फिजिकल भी आपका माने अलग होता है, लेकिन कुछ चीज अलग होता है, लेकिन आपका सब्सटेंस बोलिए, बोन स्ट्रक्चर बोलिए, हेड बोलिए, उसमें आपका अलग नहीं होता है। उसके लिए आपका एक
फिजिक मेंटेन करने के लिए डॉग का ब्लड लाइन होना जरूरी होता है, जैसा आदमी लोगों का भी। जैसे उसका मम्मी पापा दादा दादी कौन सा है, उसका सब्सटेंस या बोन्स या हेड उसमें आपका है, तो उसमें ऑब्वियसली आएगा। तो इसके लिए आपका अमेरिकन या यूरोपियन होने का दरकार नहीं है। गाइस आप लोग देख सकते हैं कितने सारे डोबरमैन है। घर में आपका जो डॉग है सभी का 3 लीटर हुआ, 3 फीमेल का, सभी आपका दुबला पतला हो गया ड्यू टू मिल्क प्रोडक्शन। तो भैया हम लोग 2 टाइप के डोबरमैन देख पा रहे हैं, एक ब्लैक है और एक जो रस्ट कलर है, लीवर कलर। तो टोटल कितने कलर के डोबरमैन होता है आपका? 5 कलर का। 5 कलर का ना? ब्लैक का ब्लैक एंड टैन, हाँ। रास्ट एंड रेड टैन, हैवेल, इसाबेला और आपका व्हाइट माने ब्लू, इसाबेला, ब्लैक, रेड एंड व्हाइट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आपका माने ना के बराबर इंडिया में मैं तो कभी देखा नहीं है। आपका वीडियो में देखा हुआ बाहर का। चलिए छोड़ दीजिए, 4 मिलेगा आपको। 4 मिले, ब्लैक और रेड एंड टास्क और सेवेल एंड रेड एंड टास्क। वो आपको इंडिया में जो हम लोगों को FCI नॉर्म्स मेंटेन करके शो होता है, सेवेल कलर और ब्लू कलर सर्टिफाइड नहीं है। मतलब आपका पेपर मिलेगा बट आप शो नहीं कर सकते। अच्छा, शो नहीं कर सकते। नेचुरल आपको ब्लैक कलर और रेड कलर आपका शो कर सकते हैं, और नेचुरल आपको सब घर में देखने को वही कलर मिलेगा। डोबरमैन किस फैमिली के लिए बेस्ट होगा? लाइक चलो फ्लैट में रहते हैं, आप घर का मेंबर के साथ साई की तरह घूमे, क्योंकि डोबरमैन वैसी चीज है, जैसे पहले बात बोला आपका बॉडी गार्ड। ये आपका ड्राइंग रूम में टीवी देखिएगा, आपके बगल में बैठेगा। अब टॉयलेट में जाइएगा, उसके साथ आपका टॉयलेट के सामने आके खाना रहेगा। ठीक है। अब दूसरा आपका घर का प्रोटेक्शन भी चाहिए, डोबरमैन ले सकते हैं। जो आपका A to Z काम करेगा, प्रोटेक्शन का भी काम करेगा, आपका आपके साथ आपका फ्रेंड के साथ भी आपका बिहेव करेगा। इसके लिए आपका डोबरमैन का सबसे बड़े बात, डोबरमैन पालने के लिए खुद को राउडी होना चाहिए। ये आपका गोल्ड लेने के बाद लैब नहीं है। ये आपका आप उसको डोमिनेट नहीं करेगा तो वो आपके दूसरे माने बड़ा होने के बाद वो आपको डोमिनेट करेगा। मतलब आपको हैंडलर को प्रॉपर नॉलेजेबल होना चाहिए, वो स्ट्रीट होना चाहिए। माने फैमिली में आपको अल्फा बनना पड़ेगा। अल्फा सभी को बनना पड़ेगा, पूरा फैमिली को, एक को नहीं। अगर आपको अल्फा बनना है तो आप अल्फा बनिए, आपका हुक्म लेगा, आपका दूसरे के साथ खेलेगा तोड़ेगा, लेकिन उसका अगर कोई नाटघट करेगा तो उसको अपना बना करेगा तो सुनेगा नहीं। सभी को अल्फा बनना है, सभी को उसके साथ खेलना है, सभी को उसके साथ डांटना। अच्छा, मतलब ये डोबरमैन है ना, पालना है तो घर में आपका नटखट बच्चा है। नटखट बच्चा वो आपका जो बच्चा होता है, जो नटखट होता है, ये कमाल भी करता है, वो आपका शैतानी भी करता है, मैंने पूरा चुलबुला है। ब्लड लाइन बताइए। अगर बोलिएगा इसमें, ये आपका राइडर का ग्रैंड डॉटर है, चैंपियंस राइडर, जो आपका पिनाकी बैनर्जी के इंपोर्ट किया था, पिनाकी दाने ऑल ओवर इंडिया में। उसको आपका बहुत माने शो सेशन में बहुत सारा आदमी उसको पहचानता है। वो आपका वो USA का टॉप मोस्ट कैनल कैनल का इंपोर्ट किया हुआ है। उसका आपका सन इसका फादर है। अगर मदर बोलिएगा कैम्बियस का, और एक लेजेंडरी डॉग आउट फॉर जस्टिस का डॉटर और राइडर का ब्रीडिंग हुआ था, उसका जो सन निकला था उसके साथ उसका वो इसका फादर है। और मदर अगर बोलिएगा ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन अभी पपी है। वाह, मैंने पूरा लाइन आप मेंटेन कर रहा है। मेरे पास था फादर भी इसके। आपका फादर का अगर लाइन बोलिएगा, इसके ऊपर लाइन है, आपका फादर है, आपका बाई डिजाइन कोडी का ग्रैंड डॉटर है, जो आपका USA का और भी टॉप पॉपुलर है, बहुत पुराना कैनल है। इसके अलावा इसमें आपका मिलेगा आपका ब्लैक शैडो का लाइन, जैसे इंडी ब्लैक शैडो, लेक्स लूथर का सन भी मिलेगा, डुपॉन्ट। इसके अलावा आपका जुपिटर है, रैंसम है, बहुत सारा लाइन है। मतलब माइकल लाइन है 1998 से 2005 तक जितना भी इंपोर्ट किया हुआ है सब लाइन इसमें है। सारा लाइन इसमें है ना, देख सकते हैं। ये है इसका हाइट देखिए, ये आपका 28 इंच का हाइट है। 28 इंच हाइट। अगर कोई भी आपका बोलेगा, ये मेरे घर में जितना भी देख रहे हैं सबका अमेरिकन डॉग है। बॉडी उसको बताना चाहता हूँ, ये अमेरिकन बोन स्ट्रक्चर, हेड, हाइट, सबस्टेंस होने के लिए अमेरिकन यूरोपियन का दरकार नहीं है। ब्लड लाइन मैटर करता है। ब्लड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का यूट्यूब में बहुत सारा देख रहा हूँ, अमेरिकन डोबरमैन को बोल रहा है यूरोपियन डोबरमैन। अगर पता कर लीजिए, और सबसे बड़ी बात अगर पता कीजिएगा, इंडिया में यूरोपियन डोबरमैन मिलता ही नहीं है। सबसे एक ही जगह पे मिलता है और एक कैनल अनबीटेबल। बहुत सारा पेट ओनर होता है, उसके लिए चाहिए माने एक डॉग जिसका आपका ग्लैमर हो, जिसका आपका सब्सटेंस हो, हाइट हो, बोन स्ट्रक्चर हो, तो मेरे घर में सभी मिलेगा। ये आपका फीमेल है, 28 इंच का है, 5 फीट 8 इंच का हो। इसका विदास पे और लेग से विदास देखिए। गाइस आप लोग देखिए हाइट,
ये भी आपका 3 साल का 4 साल का बच्चा 5-6 साल का बच्चे भी पीठ पे बैठ के जा सकते लेके भाग सकते हैं ये आपको अगर जिसी को भी आपका पढ़ना है 2 चीज मेंशन करते हैं। एक आपका फीडिंग डाइट जिसमें आपका अगर 100% आपका डाइट दे रहा है तो 70 से 60% आपका प्रोटीन होना चाहिए। दूसरा बात इसको माने किसी भी माहौल में इसको रख सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको जरूरी है वो घर के वो आपका अगर आपको टाइम नहीं है आपका घर में गोद में बैठाने के लिए आपका पापी चाहिए उसके लिए डोबरमैन नहीं है। उसके लिए आपका सिर्फ जो है पाग है लैब्राडोर है बट डोबरमैन को आपका हाईली एक्सप्रेस चाहिए। दिन में कम से कम आपका 2 से 2.5 घंटा उसको हो सकता है तो आपका 45 मिनट के 1 घंटा आपका वॉक या एक्सरसाइज आपको चाहिए। इसकी एनर्जी अगर बर्न नहीं होगा तो आपका घर में ये तोड़ेगा भौंकेगा मतलब उसकी एनर्जी उसको खुद के हिसाब से वो लॉस करेगा। मतलब आपका इधर तोड़ेगा उधर फटेगा उधर आपका दौड़ेगा वर्क करेगा। अगर आपका प्रॉपर हुए तो आपका फीडिंग दीजिएगा एक्सरसाइज दीजिएगा दिन में 1 घंटा कोई प्रॉब्लम नहीं। पालना है तो उसके लिए आपको खुद से भी आपको मेंटली एवं फिजिकली आपका स्टिमुलेशन होना चाहिए मतलब वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। घर में 3 लीटर हुआ है 1 लीटर का मदर है। मेरा घर में उतना नहीं सोसाइटी आप देख रहे हैं ये एक मदर दूसरे का मदर का बेबी को भी फीडिंग कर रहा है। यहाँ पे आपका 3 लीटर का मदर है तो इसमें आपका अलग अलग उसका खुद का पापी को भी पिलाता है दूसरे का भी पापी को भी पिलाता है। वाह तो टोटल है कभी कितने सारे पपी देखिए मेरे को तो 18 पापी हुआ था फिलहाल आपको यहाँ पे आपका दिख रहा है आपका 13 बाकी आपका सोल्ड आउट है कुछ आपका एडवांस हो गया। अच्छा नहीं सारे पपी अभी अवेलेबल नहीं है जैसे आपका मैंने सोल्ड आउट हुआ मतलब फास्ट वाला दिख रहा है जिसका आपको 47 डेज है जैसा आपका ग्रीन कलर। हाँ ये जो ग्रीन कलर है वो आपका 47 डेज का है। ये आपका जो पिंक कलर को रिबन जिसके इसके गले में है वो आपका 38 डेज का है और आपका येलो कलर आपका जो जिसका गले में आपका दिखेगा वो आपका 42 डेज का है। 42 डेज का है ना जो सोल्ड आउट हुआ है वो आपका बड़ा लीटर का ही सोल्ड। तो पपीज लाइक जनरली आप कितने दिन के बाद रिलीज करते हैं? 47 या 5 डेज का पहले आपको मिलेगा नहीं मिलेगा लाइक नॉर्मली आप 45 डेज के बाद ही करते हैं। उसके बाद आपका चालू होता है ना यहाँ पे जो है बहुत सारे इनपुट ब्लड लाइन है आपका शो क्रॉप से तो हर आदमी शो करेगा ऐसा भी नहीं है आपको जो लेके जाएगा शो करेगा भी नहीं है ऐसा भी नहीं है। जो आपका शो करेगा उसका आपका एनाटॉमी आपका क्लियर आना चाहिए। मिनिमम आपका 60 to 70% आपका क्लियर 45 डेज के बाद ही आता है पूरा 100 नहीं आता। तो उसके लिए एनाटॉमी का अब हिसाब से आपका अगर जो समझ में आएगा इसलिए आपका 45 डेज के बाद ही हम लोग शो करते हैं। दूसरा और एक आपका बेटर है आपका 40 दिन तक मैंने बाहर का खाना खाने के बाद भी 40 दिन तक आपका पापी आपका मदर फीडिंग लेता है। मदर फीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मदर फीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पहली बार मदर फीडिंग है जितना उनकी कॉस्टली डॉग फूड खिला दीजिए कॉस्टली खाना खिला दीजिए। अगर मदर फीडिंग आप तो पापी को नहीं मिलेगा मदर मिल्क वो पापी का बोन स्ट्रक्चर नहीं होगा पापी का इम्यूनिटी नहीं होगा पापी का ग्रोथ नहीं होगा। तो आप जो भी पपी देते हैं विद वैक्सीनेशन और प्रॉपर आपका 3 लीटर का वैक्सीनेशन पापी टिपी डांड है। मैं आपको कार्ड भी दिखला देगा मेरा जो हाथ में है आपका मेरा जो घर में जितना लीटर है उसका आपका वैक्सीनेशन कार्ड है। इसमें आपका एक वैक्सीनेशन कार्ड आपको खोल के दिखला देगा जिसमें पापी टिपी हो चुका है। ये पापी टिपी हो चुका है तो प्रॉपर लाइक इसमें भी पापी टिप देखिए जिसमें जहाँ पे आपका बोलेगा आपका उठाइएगा देखिए कहाँ पे। तो भैया एक रैंडम कार्ड हम लोग उठाते हैं मिडिल से ये वाला निकाल दीजिए। देखिए तो भैया निकाल रहे हैं। तो ये देखिए गाइस ये वैक्सीनेशन हो चुका है पपी टिपी डन 3 डिवॉर्मिंग डन 3 डिवॉर्मिंग 30 45। देखिए मेरा घर में अगर कोई भी आता है तो आपका तो उसमें घर में क्या डॉग है या बाहर से कोई आते है उसका आपका मैं माना भी नहीं कर सकता। अगर मेरा जितना मैं प्रोटेक्ट करता मैंने दिखाता हूँ वो आपका छूने नहीं देता। अगर कोई अगर छू ले तो उसको आपका डिजीज आ सकता है। इसलिए हम लोग 32 से 33 डेज में आपका वैक्सीनेशन करवा देते हैं ना। ये तो आपका ये प्रोटेक्शन हो गया। दूसरा आपका 32 माने 30 डेज के बाद धीरे धीरे मदर से डिटैच होता है पपी। जब तक मदर है तब तक पपी सिक्योर है मतलब मदर मिल्क जब खाना है तो जब धीरे धीरे डिटैच हो रहा है तो उसका इम्यूनिटी अगर ठीक से अगर नहीं होगा वैक्सीनेशन नहीं कंप्लीट होगा तो उसके आपका
तो डिजिट कोई भी आपका डिजिट आ सकता है। मैं सभी से ही बोलूंगा, सभी ब्रीडर भाई से ही बोलूंगा, आपका जो देखिए आप जो ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग के लिए बहुत मेहनत वाला काम है। तो आई पापी को डिलीवर मैंने ये जो सर्कल होता है, ये सिस्टम जाता है ब्रीडिंग से। जब मेटिंग हुआ उसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप, वो मेटिंग होने से अब पापी दूसरे घर में जाने तक एक ब्रीडर का बहुत सारा काम होता है। तो इसलिए बोलूंगा आप आपके हिसाब से आपका काम सही से सही ढंग से 100% दीजिए। एक भी अब मादर ट्रीटमेंट रहेगा, उसका ठीक से फीडिंग, ठीक से मेडिसिन, बेबी जब बॉर्न होगा उसके ठीक से केयरिंग हर ब्रीडर करते हैं। जब हर ब्रीडर रात भर जाग के दिन भर खाट के एक पापी रेडी करता है, तो वैक्सीनेशन बोला, छोटा छोटा वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग, ये क्यों चूक जाता है? ये प्रॉपर चीज है। अगर करते तो आपका अगर 90% आप कर दिए, वो आपका 10% अगर चूक गया तो आपका तो ब्रीडिंग फेलियर है। हर ब्रीडर को बोलूंगा, किसी का भी ब्रीडिंग करता है तो उसका आपका डीवर्मिंग, पापी डीपी, वैक्सीनेशन, डीएचपी सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। नहीं, इसी बात पे एक चीज मैं भी ऐड करना चाहता हूँ भैया। आपने बोला ब्रीडर को प्रॉपर होना चाहिए, पर मैं कहता हूँ ब्रीडर से ज्यादा जो पेट पेरेंट्स जो डॉग खरीद रहे हैं उनको और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऑब्वियसली आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारा पेट ओनर जो ऐसा भी होता है जो फर्स्ट टाइम ओनर, जो आपका किसी फायदा नहीं हो, माने किसी को जानता नहीं, किसी को आपका नॉलेज नहीं है, तो आपके ब्रीडर तो ऊपर भरोसा करेगा या डॉक्टर के ऊपर भरोसा करेगा? तो अगर ब्रीडर आपको उसके ब्रीडर को भी होना चाहिए जो प्रॉपर वे से गाइड करे। ऐसा नहीं है कि ये आपका पापी दे दिया उसके बाद उसका नाता खत्म। मेरे हिसाब से दूसरा होता है मेरे घर में, मैं दूसरा करता हूँ। जब पापी जब तक कस्टमर ले नहीं रहा है, लेने के बाद हो गया उसका साथ उसका नाता खत्म। मेरे सिस्टम दूसरा है। मेरा सिस्टम है पापी लेने के बाद ओनर के साथ मेरा अटैचमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि तो बहुत सारा फर्स्ट टाइम भी ओनर होता है, बहुत सारा पहले से भी पेड ओनर है, लेकिन बहुत कुछ हम लोग के जैसे ब्रीडर के जैसे प्रोफेशनल भी नहीं होता है। प्रोफेशनल मतलब जब मैंने पैसा का बात नहीं, प्रोफेशनल मतलब सिस्टम का बात। बहुत सारा सिस्टम है, तो आपको कौन सा डेट पे क्योरिंग करना है, कौन सा काटा क्लियर है, कैसे आपको उसको गाइड करना है। हर ब्रीडर को बोलूंगा जब पापी बेच रहे ओनर को सही तरह से प्रॉपर आपको गाइड कीजिए। ये आपका घर का पापी है, मतलब घर का आपका मेंबर है। जब आपका दूसरे घर में जाता है, जैसा हम लोग के घर में जैसे लड़की का ब्याह होता है तो आपका धूम से आने के बाद उससे नाता छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते नहीं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसका ज्यादा हो जाता है। जब ससुराल में जाता है, ससुराल में कुछ करेगा तो लड़की बदनाम भी ससुराल का है, अच्छा भी करेगा तो नाम भी ससुराल का होता है। तो भैया हम लोग देख पा रहे बहुत शानदार पपी है जो स्टैक कर रहा है। ये कौन से लीटर का पपी है? ये आपका सेकंड 3rd लीटर का पपी है। कोरियन भी कैनल है, उसमें सब मिला के आपका वो आपका डॉग का लाइन है, तो जो आपका इसका चैंपियन भी हो चुका है, इंडियन चैंपियन है। ये जो आपका पपी देख रहे हैं, ये आपका 37 डेज का एज है। 37 डेज। हाँ, इसके बाद मैं दूसरा पपी भी दिखाऊंगा, 3 पपी दिखलाऊंगा जो आपका अलग अलग जनरेशन माने स्टेज का है। ये आपका सबसे छोटा वाला स्टेज है। इसके बाद मैं आपको दिखला रहा हूँ ये वाला, ये आपका पापी का एज है आपका 42 डेज। 42 डेज का पापी। ये आपका दूसरा लीटर का पापी है। देखिए हाँ, इसका फादर मेरा डॉग है जो आपका दिखा रहा है, जो बाहर अब इसका फादर भी मेरा डॉग घर का है, मदर भी मेरा घर का है। उसका पहले वाला जो दिखाया तो उसका मदर अब देख चुके हैं, फादर बाहर का। ये सेकंड स्टेज का पपी है। थर्ड वाला देखते हैं। आपका थर्ड से आपको से 3rd दिखाया, ये आपका सेकंड लीटर है। और ये मेल है या फीमेल है? ये आपका फीमेल है। फीमेल है। आप देखिए स्ट्रक्चर देखिए, आपको बॉडी देखिए, स्टैग देखिए, माने एक पेडिग्री में वो आ जाता है स्टैग नेचुरली, है ना? 47 डेज का है। ये 47 डेज का पपी है। इसका फादर भी मेरे पास है, मदर भी मेरे पास है। जो आपका मदर आपको मिल्क पिला रहा था वो आपका पापी का, उसका डॉटर इसका मदर है। अच्छा, सबसे वो उसका नानी हुआ। नानी हुई। ये आपका फीमेल पपी है। फीमेल पपी है। अभी करंटली मेल फीमेल दोनों अवेलेबल है। मेल फीमेल दोनों अवेलेबिलिटी है, बट मेल मिलेगा 3 फीमेल मिलेगा, बाकी सब गिफ्ट है। खाने में आपका होम मेड फूड, डॉग फूड सभी खाता है। होम मेड फूड में आपका दही खाता है हर रोज, एग खाता है, चिकन खाता है, और डॉग फूड में आपका राइस मेरा घर में सभी को कम ही चलता है, तो मैं डॉग फूड खिलाता हूँ। चाहे कोई भी आपका घर में राइस खिलाता है, लेकिन गेहूं का कोई चीज देना नहीं देना, मैंने कोई भी डॉग को कोई भी गेहूं का चीज
मानो बिस्किट हो जाए चाहे कोई कुछ भी भी हो। गेहूं का चीज हर डॉग को देना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी डॉक्टर से पूछिएगा वो भी आपको बताएगा। आपका राइस वाला कुछ चीज दे सकते हैं, कोई भी चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप दूध में आपका दूध नहीं देना है, लेकिन दूध का सब कुछ दे सकते हैं। रॉ मिल्क नहीं देना है, आपको छाछ दे सकते हैं, आपका दही दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, आपका छाना दे सकते हैं, लेकिन दूध नहीं चाहिए। 42 डेज 47 डेज 47 तीन अलग 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 कलर है, अलग अलग मदर है। मतलब ये पिंक कलर अलग मदर, ग्रीन कलर अलग मदर, येलो कलर अलग मदर, तीन अलग अलग इनपुट के तीन अलग 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 फीमेल का अलग अलग पपी। पप्पी है। और इसमें आपका ये दो है, मेरा घर का ही मेल है, हाँ फीमेल भी मेरे घर का है, ये फीमेल मेरा घर का है, मेल अलग है। मेल अलग है, वो सारा डिटेल्स और हमें बाकी डिटेल्स आपको तो मैं शेयर ही कर चुका हूँ। आपका आपने इतने शानदार शानदार डॉग्स देखे, ठीक है, तो उनका आपने पेडिग्री भी बताया, तो लाइक एक व्यूअर कैसे भरोसा करेगा? तो उसका जो भी पेपर्स है और केसीआई है और जो भी लाइन है एक बार शो कर दीजिए। ऑब्वियसली करूंगा। और जो पापी मिलेगा, पापी का तो पेपर मिलेगा, फादर मदर के पेपर से ही पेपर होता है उसका। आप बोलने से पहले ही मैं पेपर आपका शो करने का सोच ही रहा था। ये मेरा जो मेल है, मेल का पेपर है, जो है पहले ही बोला निस्मात राफेंट है, उसका आपका नाम है। इसका 17 महीना पहले ही बोला था, देखिए 21/10/2024 को आपका ब्रीडिंग है, मेल डॉग। इसका आपका इम्यूनिटी ब्लैक शैडो मैंने पहले ही बोल दिया था। इसका आपका पूरा लाइन जो है, पहले आपका ऑनस्टार का नाम भी बोला। ये आपका चाइना इंपोर्ट है, ये आपका चाइना का जो लाइन है, CN हाँ सानी सो बॉय। इसका ऊपर अगर जाइएगा तो आपका फॉक्स फायर का लाइन मिलेगा। ये आप एमोंडिस का लाइन है। ये चाइना का वेल्प इंपोर्ट है, चाइना में वेल्प किया था, उसके बाद चाइना अमेरिका से चाइना में वेल्प हुआ था, चाइना से इंडिया में इंपोर्ट हुआ है। अच्छा और इसके ये आपका मेल का पेपर है। आपका जैसिका जो आपको दिखाया था, जो मोमो का बेटी, मोमो का नाम है डांसिंग गर्ल, मोमो का भी पेपर भी मैं शो कर रहा हूँ। ये आपका बदन जेथ्रो, ये इसका ये मेरा ही ब्रीडिंग है। ये आपका एक्सेल 1 मिलियन जैसिका, बॉर्निंग 10/3/2024, फीमेल है। ये आपका माइक्रोचिप है। ये आपका पुत हर अलग अलग माइक्रोचिप नंबर है। इसके साथ आपका पेपर के साथ जो माइक्रोचिप हमको मिला वो आपने इंसर्ट कर दिया है। जैसे इसकी माइक्रोचिप नंबर ये है, मिला भी लीजिएगा। हर कस्टमर को पेपर के साथ एक माइक्रोचिप मिलता है, वो आपका जो सॉफ्ट कॉपी है, आपका हार्ड कॉपी। किसी का दिखा दिया, आपका दिखा, ये आपका। और एक फीमेल का जो सेकंड येलो वाला आपका जो रिबन है, जो आपको हेड शॉट दिखा जो फीमेल का, उसी का पेपर है। ये आपका रफ राइडर, जो मैंने आपका नाम उसका बोला था, पिनाकिदा के पास है, पिनाकी बनर्जी। ये आपका कोमाटिको है, रतन शर्मा का जो कैनल है कोमाटिको है। ये आपका बाई डिजाइन, जो आपका जो रेड कलर का जो मेल है, कोडी का नाम बोला था, देखिए बाई डिजाइन को। ये भी हर कैनल का नाम उसका पहले होता है। जैसे आपका कैम्बिया नाम है उसका राइडर, बाई डिजाइन मेकअप वैली, बाई डिजाइन कैनल। ये जो डेटाबेस है, ये नाम देके कोई भी ग्राहक आपका इंटरनेट में सर्च करेगा तो उसका आपका डॉग का डिटेल्स मिल जाएगा। और ये मेरा मोमो का पेपर है। একটি ডোয়ারম্যান পাখি নিয়েছি মেল, প্রদীপ্ত গুপ্ত কাকুর কাছ থেকে। উনি চুচুড়ায় থাকেন। প্রদীপ্ত কাকুর কাছ থেকে কুকুরটা নিয়ে আমাদের প্রচুর হেল্প হয়েছে, কারণ প্রতিটা স্টেপ বাই স্টেপ উনি আমাদের প্রচুর গাইড করেছেন। আমি ঝাড়গ্রাম নিবাসী, ঝাড়গ্রাম বাছুরডোবা। আমার নাম চিরঞ্জীব চক্রবর্তী। প্রদীপ্ত গুপ্ত মহাশয়, আমি পাপিটাকে নিয়ে খুব স্যাটিসফাইড। দেখেছেন পুরো চার্মিং মোডে আছে পাপিটা।